नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही थी आवेदन भरने के लिए ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। लेकिन अब जो अपडेट हम बताने जा रहे हैं वो ये कि अब पोर्टल को स्टार्ट कर दिया गया है जिसके तहत आवेदनों को भरा जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। और लड़कियां जो 18 साल की हो चुकी हैं वे योग्य है जो आवेदन भर करके योजना का लाभ ले सकती है। उनके लिए बहुत राहत की खबर है। और उन महिलाओं के लिए जो पिछली दफा आवेदन नहीं भर पाई थी और कई आवेदनों का सत्यापन नहीं होने के वजह से आवेदन को रद्द कर दिया गया था, लिहाजा उनको योजना से वंचित होना पड़ा था। लेकिन अब उन्हें दोबारा से मौका मिल रहा है क्योंकि योजना के तहत जो पोर्टल स्टार्ट किया गया था ताकि पोर्टल के जरिए आवेदनों को भरा जाए, वो पोर्टल एक बार फिर से खुल गया है। यानी कि बहुत लंबे अरसे के बाद, यूं कहे तो 1 साल के बाद ये पोर्टल स्टार्ट हो रहा है जिसके बाद अब बहुत बड़ी संख्या में नए लाभुक इस योजना से जुड़ पाएंगे और योजना का लाभ समय पर ले पाएंगे। बहरहाल आपको बताते हैं अब कि जो योजना के लिए योग्य है उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है जो आवेदनों को भर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको झारखंड के स्थानीय निवासी होना चाहिए। 18 से 50 साल की अगर आपकी उम्र है तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आवेदन भर सकते हैं। तीसरा ये कि आपके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स के दायरे में ना आता हो और आप कोई भी सरकारी योजना का पहले से अगर लाभ ले रही होंगी तो ऐसे में आपको योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ क्राइटेरिया है तभी आप योजना के लिए योग्य हो सकती हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करती है तो आपको इस योजना से वंचित होना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आवेदन भरने के लिए क्या कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए। तो देखिए, आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। बस ये 4 चीजें हैं अगर आपके पास तो आप आवेदन आराम से भर सकती हैं। फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और राशन कार्ड तो बहुत ही जरूरी है इस आवेदन को भरने के लिए। और अगर आपके राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है या किसी तरह की त्रुटियां हैं, जगह का नाम गलत है, तो ऐसे में भी आपकी आवेदन रद्द किए जा सकते हैं, छटनी हो सकती है। इसीलिए आप आवेदन भरने से पहले एक बार जरूर ये सब चीज जांच कर ले कि आपके राशन कार्ड में कोई त्रुटियां है नहीं, आधार कार्ड में जो नंबर है वो सही है, नाम के स्पेलिंग सही है। अगर ये सारी चीजें आपकी सही है तो आप बेफिक्र होकर के आवेदन भर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि 1 साल के लंबे अंतराल के बाद योजना का पोर्टल स्टार्ट हो गया। मैया सम्मान योजना के तहत जो चलने वाली जो पोर्टल है उसे शुरू कर दिया गया है और अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदनों को भरा जा रहा है। उन युवतियों के लिए, उन लड़कियों के लिए बहुत राहत भरी खबर है जो योजना का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रही थी, जो 18 साल की आयु पार कर चुकी थी और सोच रही थी कि हम योजना का लाभ कब ले ताकि हम आवेदन भरें और हमें भी 2500 रुपए की राशि हर महीने मिले और उस पैसे से हम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके और कुछ इन्वेस्ट करें इस जमा पूंजी के जरिए। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। कई खबरें भी चली थी कि लगातार महिलाएं, लड़कियां जो 18 साल की हो चुकी है अंचल कार्यालयों को चक्कर रोजाना काट रही थी कि आवेदनों को कब भरा जाएगा। बीते दिनों हमने ये भी बताया था कि जब दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उस दौरान कैंप शिविर भी लगाए गए थे और कैंप के दौरान नए आवेदनों को भरा जा रहा था ऑफलाइन। हालांकि ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो रहा था जिसकी वजह से महिलाओं में संशय का भी विषय उत्पन्न हो रहा था कि आखिर नए आवेदनों को तो भरा जा रहा है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन अगर रजिस्टर नहीं होगा तो हमारे खाते में पैसे कैसे आएंगे। लेकिन अब उन महिलाओं को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पोर्टल स्टार्ट हो गया है। लिहाजा अब आवेदनों की रजिस्ट्री हो जाएगी और जो भी नए लाभुक है, जो योजना के लिए योग्य है और योजना से जुड़ना चाह रहे हैं, आवेदन भर रहे हैं, उन्हें अब योजना का लाभ मिल पाएगा। यानी कि देखिए कि अभी जो वर्तमान समय की बात करें तो मैया सम्मान योजना की कुल लाभुक जो है वो 53 लाख के करीब है। हालांकि कि जब योजना की शुरुआत की गई थी अगस्त 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले, तो उस वक्त 60 लाख के करीब संख्या थी लाभुकों की। लेकिन कई तरह की छटनी हुई, आवेदनों का सत्यापन हुआ, इस बीच फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आए जिसकी वजह से ही आवेदनों की छटनी हुई। लिहाजा वो संख्या अब घटकर 53 लाख में आ चुकी है। हालांकि इससे पहले जब हमने बताया था पहले वाले वीडियो में, उसमें इस बात का जिक्र किया था हमने, जो अपडेट सामने आया था कि कई ऐसी लाभुक महिलाएं हैं जिनका नाम
पोर्टल से स्वतः यानी कि खुद ब खुद नाम की छटनी हो जा रही। वो इसलिए कि वो या तो 50 साल की आयु पार कर चुकी है, ऐसे में उनके नाम खुद ब खुद कट जा रहे, क्योंकि योजना के लिए जो योग्य है, जो योजना का लाभ ले सकती है, उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 50 साल की उम्र तक ही। लेकिन 50 से जैसे ही आपका उम्र 1 महीने या 2 महीने क्रॉस करता है, तो ऐसे में आपका नाम खुद ब खुद कट जाता है। तकरीबन 1,36,000 नाम 1 महीने में काटे गए। और कई ऐसे नाम भी थे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जिक्र करके बताया कि आवेदनों का सत्यापन करने के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जो फर्जीवाड़े के थे, जो झारखंड ही नहीं, बिहार समेत अन्य राज्यों से भी महिलाएं और पुरुष अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद ही सख्ती बरती गई और आवेदनों की छटनी शुरू हुई, लिहाजा इसमें संख्या में कटौती आ गई। कुल मिलाकर तो हमने बताया कि अब नए आवेदनों को भरा जा रहा है, अब नए लाभुक भी इस योजना से जुड़ जाएंगे और उन्हें भी तय समय में, जो निर्धारित तिथि है हर महीने की 15 तारीख, उस तारीख को उन्हें भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। कुछ दिन पहले ही 17वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की गई। अब 18वीं किस्त को लेकर के भी अपडेट ये है कि जिन महिलाओं के खातों में एक साथ पैसे नहीं आ पाए हैं, यानी कि 16वीं 17वीं, तो उनके खाते में 5,000 भी आ सकते हैं, और जिनके खाते में 17वीं किस्त नहीं आई है और 18वीं किस्त अगर मिलने वाली है, तो उस दौरान उनके खाते में 5,000 रुपए मिलेंगे। तो जैसे ही जो भी अपडेट किस्त को लेकर आएगा कि 18वीं किस्त की राशि कब महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे, कौन से जिले में सबसे पहले आते हैं, जैसे जो भी आंकड़ा सामने आएगा हम आपके साथ वो भी जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही। अब महिलाओं में खुशी का माहौल है, उन लड़कियों में, क्योंकि जो लगातार ये इंतजार कर रही थी पोर्टल खुलने का कि कब खुलेगा पोर्टल, हम आवेदन भरेंगे और योजना का लाभ ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेयातन। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।